हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आइए देखते हैं रामबाण सीरीज का 10वां वीडियो। आज जो है केमिस्ट्री का कुछ वीडियो मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें आएगा और इसमें जो है टारगेट है 3000 MCQ करवाने का। आइए देखते हैं आज के मतलब इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण। भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जिसमें कि वस्तु को फिर से मतलब प्राप्त किया जा सकते परिवर्तन के बाद, यानी कि उसको फिर से मूल रूप में प्राप्त किया जा सकते हैं। मोमबत्ती का जलना, अगर आप क्या करते हैं, मोमबत्ती को मतलब जला देते हैं तो क्या आप उससे मतलब कर पाइएगा, मतलब प्राप्त कर पाइएगा? अगर यही रहता है यहाँ पर क्या चाहिए, मोम का गलना, तो आप उससे फिर से मोम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, मोमबत्ती का जलना, जब जल गया तो फिर कैसे होगा? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर क्या, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दही से फिर थोड़े ना मतलब बना दीजिएगा दूध, तो ये भी क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। क्या है, जंग लगना। जंग लगना तो क्या होता है, जंग लगने के बाद क्या होता है, सामान खराब हो जाता है, यानी उसका क्या होता है मतलब संक्षरण हो जाता है। तो संक्षरण के बाद फिर से मतलब वस्तु का निर्माण होना संभव नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया रासायनिक परिवर्तन। फिर है पानी में चीनी का घुलना। देखिए, पानी में अगर मतलब चीनी को मतलब घोल देते हैं, अगर फिर से उसको क्या करिएगा मतलब बाष्पीकरण कर दीजिएगा तो पानी खत्म हो जाएगा, खौला दीजिएगा तो फिर उसमें जो बच जाएगा, जो चीनी बन जाएगा, बच जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? नमक का पानी में घुलना। अगर नमक को पानी में घोल देते हैं तो फिर से उसको बाष्पीकरण विधि द्वारा पानी को ख़त्म करके नमक प्राप्त कर सकते हैं। प्रिज्म से अगर गुजारेंगे श्वेत प्रकाश तो फिर से मतलब क्या हो जाएगा, 7 रंगों में बढ़ जाएगा, लेकिन फिर से उसको क्या है, श्वेत प्रकाश में भी एकत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जल से बाष्प में परिवर्तन। जल से बाष्प अगर बन गया तो फिर बाष्प को क्या कीजिए, मतलब संघनन विधि से जल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो क्या, सब्जी को पकाने से मुलायम। अगर मतलब सब्जी को पका दिए तो फिर क्या होगा, वो तो मतलब एक बार पक गया, जो पक गया फिर से थोड़ी ना मतलब आएगा मतलब एक ठोल रूप में। तो ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए कथन में क्या लिखा हुआ, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मतलब अधिक टेम्परेचर पर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसकी गति अधिक हो जाती है। ये तो कथन, ये तो बिल्कुल सही है। फिर क्या, उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। द्रुत मतलब, और द्रुत मतलब क्या, और तेज हो जाती है। यानी क्या, आणविक गति यानी कि जैसे मतलब तापमान में क्या कुछ उसका जो अणु है, अंदर के अणु उसको अगर करते हैं इसमें उधर क्या जब मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी गति और अधिक हो जाती है, जिससे क्या होगा, अभिक्रिया तीव्र हो जाती है। तो इसका ये भी सही है, ये भी सही है, और इसका ये व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, पाश्चुरीकरण संबंधित है। पाश्चुरीकरण संबंधित किससे, दूध से। जैसे आएगा पाश्चुरीकरण समझ जाइएगा दूध से। अगर लेकिन ये तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म को क्या संरक्षित करने के लिए एक यह विधि है, लिक्विड फॉर्म को संरक्षित करने के लिए। लेकिन ज़्यादा काम आता है किसमें, दूध में। दूध में भी यहाँ देखिए क्या दिया, दूध का किण्वन से, दूध का आसवन से, दूध का निर्जर्मनीकरण से, निर्जलीकरण से क्या होता है, इसमें दूध में जो मौजूद रहता है बैक्टीरिया उसको समाप्त किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, निर्जर्मनीकरण। यानी क्या है, निर्जर्मनीकरण यानी कि जर्म मतलब क्या होता है, कीटाणु वगैरह होता है, तो वही मतलब कीटाणु को नाश करता है इसके द्वारा, ठीक है। तो ये क्या होगा, निर्जर्मनीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल खत्म करना। जल थोड़ी खत्म होता है उससे, नहीं ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है भाई, क्यों बढ़ जाता है? इसका कारण आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। देखिए, नमक का प्रयोग कर रहे हैं किस में, जल में। अगर जल में मतलब किए तो क्वथनांक बढ़ गया लेकिन हिमांक घट गया, तो ये दोनों सही है।
जब भी देखते हैं क्या होगा, मतलब बर्फ़ जब इसी मतलब बनाते हैं तो उस मतलब बर्फ़ के फैक्ट्री में क्या होता है, नमक का प्रयोग किया जाता है ताकि वो जल्दी से मतलब गले नहीं। मतलब उसका क्या होता है, मतलब हिमांक बिंदु और घटा दिया जाता है, तो क्या होता है, हिमांक घट जाता है। ये तो सही हो गया। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त, कैसा, असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। देखिए क्या है, नहीं बदलेगी। अब देखिए यहाँ क्या, जल है आधा लीटर, ठीक है, इसमें 100 ग्राम मात्र क्या किए हैं, चीनी मिला दिए हैं। तो इसमें जानते हैं कि क्या, द्रव के अणुओं के बीच क्या खाली स्थान होता है और गैस के अणुओं के बीच बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, ठोस में बहुत कम होता है। तो ये जो चीनी की मात्रा क्या बहुत कम है, इसके अतिरिक्त इसके मतलब सापेक्ष आधा लीटर जल में मात्र 100 ग्राम चीनी, और फिर उसमें भी क्या असंतृप्त रहता है, यानी कि इसमें और भी घोला जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इसका जो स्तर जो यहाँ तक है, इसका पानी का स्तर तो यहीं तक रहेगा, ना कि इसमें 100 ग्राम डाल दिया तो ये बढ़कर ऊपर आ जाएगा, नहीं। इसका ऐसा मतलब क्यों होगा, क्योंकि इसके जो खाली स्थान है बीच बीच में, वहाँ चीनी का जो है कण समा जाएगा, घुल जाएगा। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, आयतन जो है नहीं बढ़ेगा। इसका जो क्या है, द्रव्यमान तो बढ़ ही जाएगा, क्योंकि क्या 100 ग्राम एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो द्रव्यमान बढ़ जाएगा। सांद्रता बढ़ेगा, जो कि सांद्रता देखिए कैसे कैसे बढ़ेगा। सांद्रता का मतलब एक तरह से समझिए क्या चाहिए, तो गाढ़ेपन से समझिए। जैसे जैसे मतलब चीनी घोलते जाएंगे इसकी गाढ़ापन होते चला जाएगा, और इसका जो घनत्व जो है बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका जो जगह खाली था वो घटते चला जाएगा। अगर यहाँ पर पहले तो क्या किया, मतलब 100 ग्राम डाले, फिर उसी जगह 150 ग्राम 200 ग्राम इसे डालते जाएंगे तो ये जो इसका घनत्व और बढ़ जाएगा और इसका सांद्रता भी बढ़ जाएगा। अगर ये जो मतलब हो जाएगा कि मतलब पूरी तरह से मतलब संतृप्त हो जाएगा कि अब इसमें मतलब चीनी नहीं घुलेगा, फिर डालिएगा चीनी, तो इसका आयतन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, असंतृप्त, असंतृप्त में आयतन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कोलाइडी नहीं है। कोलाइडी का मतलब क्या होता है, एक तरह से क्या बिलियन है, जो कि क्या टिंडल के प्रभाव को क्या प्रदर्शित करता है, टिंडल के प्रभाव को। यानी कि इसमें जो है मिला रहेगा एक से अधिक पदार्थ, और इसमें जो है छोटे छोटे कण होंगे, और इसमें जो मतलब प्रकाश की किरणें पड़ेगी तो उससे क्या होगी, आपको किरणें जो दिखाई देगी छोटे छोटे कण के रूप में। इसे कहते हैं टिंडल का प्रभाव। ठीक है, और तो इसमें पूछ रहा कि कोलाइडी नहीं है, कौन कोलाइडी नहीं है। देखिए इसमें पहले क्या है, मिश्रण है, एक तरह से क्या है, बिलियन है, यानी कि इसमें एक से अधिक पदार्थ है। तो एक से अधिक पदार्थ वाला पहले उसको क्या कीजिए, छाड़ दीजिए। दूध में देखिए क्या, दूध पानी, आइसक्रीम में इसमें भी है, खून में भी है, शहद में क्या सिर्फ शहद ही है। तो इसका 8 का सी हो जाएगा, क्योंकि ये कोलाइडी नहीं है। लेकिन दूध जो क्या पायस है, आइसक्रीम भी एक जेल है, शहद पता नहीं, अगर इसको पता होगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, अभी हमें पता नहीं, ध्यान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, दूध एक पायस इमल्सन का उदाहरण है। अभी बताए थे इमल्सन पायस एक है, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है। और पूछ रहा सत्य कथन। पहले तो देखिए विटामिन सी इसमें दूध में पाया ही नहीं जाता, तो इसमें क्या बोला भरपूर, ये तो गलत हो गया। पूछा क्या, ये तो सत्य है। पूछा असत्य, तो कौन सा असत्य है, केवल 2 असत्य है, तो आंसर 2। ठीक है, 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है। देखिए जैसे मतलब खीरा काटते हैं, नमक लगाते हैं तो पानी पानी हो जाता है। अगर मतलब कटोरी वगैरह में रख दिए थोड़ा देर तो क्या हुआ, नीचे पानी जम जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा कि किसके कारण होता है। तो एक आप लोग जानते होंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब प्रासरण के गुण जानते होंगे। ये जो क्या है, जो मतलब सांद्र से और कम सांद्र की ओर क्या होगा, विलायक, यानी विलायक का प्रवाह होगा।
यानी इसमें जो है नमक और पानी का घोल ले लीजिए, नमक और पानी का घोल ले लीजिए। एक एक मतलब कटोरी में ले लीजिए नमक ले लीजिए, एक में ले लीजिए पानी ले लीजिए, दोनों को एक नली से जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, पानी जाएगा नमक की ओर और नमक जाएगा पानी की ओर, एक समय तक जाएगा। जैसे हो जाएगा लगभग बराबर संतृप्त हो जाएगा तो फिर आना जाना बंद हो जाएगा। तो वही है क्या कि जिधर रहेगा मतलब क्या चाहिए, मतलब नमक रहेगा उधर पानी आएगा, जिधर जिधर रहेगा नमक उधर क्या आएगा, पानी आएगा, जिधर पानी रहेगा उधर नमक आएगा। तो इधर ये जो इसको मतलब क्या चीज़ बोलेंगे, मतलब बोलेंगे प्रासरण, प्रासरण की घटना इसको बोलते हैं, प्रासरण। ठीक है, इसका आंसर प्रासरण। विसरण क्या, विसरण का होता है गैसों का क्या मूवमेंट होता है, गैसों के कणों का। जैसे कि मतलब एक कोने मतलब अगर क्या किए मतलब अगरबत्ती को जलाएं तो क्या पूरे मतलब कमरे में क्या होगा, मतलब सुगंध फैल गया, वो हो गया विसरण की घटना। बाष्पोत्सर्जन क्या होगा, क्या लिक्विड का वाष्प में बदलना है, क्या होगा बाष्पोत्सर्जन। अवशोषण क्या होता है, अवशोषण होता है किसी चीज़ को सोखना, है ना। जैसे मतलब एक मतलब दिए मतलब चना दिए फूलने के लिए, तो क्या होगा पानी को अवशोष कर लेगा, यानी कि मतलब सोखेगा, सोख कर क्या होगा मतलब फूल जाएगा, इसे बोलते हैं अवशोषण। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन से उपयोगी नहीं। ठोस को बोल रहा, ठोस अशुद्धियों को शुद्ध करने में कौन सा क्या है जो उपाय है नहीं उपयोग किया जाता है। देखिए ऊर्ध्वपातन है, जैसे कि नमक है, नेफ्थलीन है, और इसमें क्या होगा दोनों मिल गया, तो इसको क्या करिएगा ऊर्ध्वपातित कर दीजिएगा, तो मतलब सीधा मतलब गर्म करिएगा तो जो नेफ्थलीन रहेगा सीधे बाष्प में मतलब बदल जाएगा ठोस से, तो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा नमक अलग। और उसी तरह से क्या मतलब क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि टुकड़ा टुकड़ा में बदल देना। जैसे मतलब घोल है नमक और मतलब पानी का, तो इसको क्या कीजिए खौलाइए, क्या होगा पानी तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो जो मतलब नमक का क्या होगा क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्रिस्टलीकरण, या फिर इसको बाष्पोत्सर्जन भी बोलेंगे। ठीक है, फिर है क्या आसवन। आसवन जो है जनरली क्या है लिक्विड चीज़ों में, यानी कि लिक्विड के मिश्रणों से मिश्रण को अलग करने में आसवन का प्रयोग किया जाता है। इसमें है प्रभाजी आसवन है, भंजन आसवन है, इसी तरह इसमें आता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आसवन हो जाएगा, जो ठोस को शुद्धिकरण के लिए नहीं उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठोस कपूर से कपूर वाष्प। देखिए ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे देखिए क्या ठोस से सीधे बन गया वाष्प, तो इसको क्या बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। जैसे कि यहाँ देखिए ठोस है, द्रव है, यहाँ क्या गैस है, तो ये क्या ठोस है। अगर ठोस से मतलब द्रव बन रहा तो क्या इसको बोलते हैं, गल रहा है ना, तो ठोस से द्रव इसको बोलेंगे गलन। और द्रव से अगर गैस बदल रहा है तो क्या होगा बाष्पीकरण हो गया। अब इधर से आइए, अगर सीधे मतलब ठोस से बदल जाए गैस तो इसको ऊर्ध्वपातन। फिर गैस से अगर द्रव और ठोस में बदले तो क्या बोलेंगे उसको संघनन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है क्या चीज़, रंग के आधार पर मिश्रण को अलग करने के लिए, यानी कलर के आधार पर मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। इसमें क्या क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है कि रंगीन पदार्थों की पहचान करने में। रंगीन पदार्थों की पहचान करने में नहीं होता है, बल्कि होता है रंगीन पदार्थों के आधार पर मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। यहाँ क्या पदार्थों की संरचना निर्धारण में भी नहीं, यहाँ क्या रंगीन पदार्थों का प्रभाजी आसवन ये भी नहीं, यहाँ क्या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्या है रंग के आधार पर पदार्थों को अलग करने में, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेत और नेफ्थलीन मिश्रण के
अलग किया जा सकता है। यहाँ देखिए फिर से आ गया नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को क्या कीजिए ऊर्ध्वपातित किया जाता है ताकि ये जो है सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता। ठीक है, देखिए एक होता है अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है सीधे ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है। ये सब जो है 4-5 उदाहरण इसका, उसको याद करके रखिएगा, उसी से आएगा क्वेश्चन जो आपको हमेशा आते रहेगा और उसी से आते रहता है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में है गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, जैसे कि देखिए बोतल में जब देखिए पानी मतलब फ्रिज में रख के क्या करते हैं छोड़ देते हैं तो क्या होता है जम जाता है, तो बोतल क्या होता है फटने की मतलब कगार पर आता है, यानी कि उसका आयतन बढ़ गया। और आयतन और घनत्व एक दूसरे को क्या है अपोजिट है, क्या है अपोजिट है। तो क्या होगा जब पानी जम जाएगा तो घनत्व उसका क्या होगा कम जाएगा ना, तो 16 के 4। देखिए एक इसका पानी का स्पेशल गुण है 0 डिग्री यहाँ पर 4 डिग्री है, उससे फिर आगे है। देखिए 4 डिग्री पर जो है घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, यहाँ पे आपको घनत्व सबसे अधिक दिखेगा जल का, बाकी सब फिर अपने आप याद कर लीजिएगा। आयतन क्या उल्टा होता है, तो यहाँ पर आयतन हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस इसका एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि यहाँ पर घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसी में आपको मतलब क्वेश्चन फिर घुरा फिरा के पूछते रहेगा कि मतलब 0 से मतलब 10 डिग्री तक जाते हैं तो आयतन क्या होगा, 0 से 10 डिग्री तक जाते हैं तो घनत्व क्या होगा, या फिर 0 से मतलब 4 डिग्री तक जाते हैं तो क्या होगा। बस इसी कंसेप्ट के आधार पर आपको क्वेश्चन बदल बदल के पूछते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, गैल्वेनाइड लोहे के पाइप, गैल्वेनाइड लोहे के पाइप पर परत होती है। देखिए लोहे को मतलब संक्षरण यानी कि मतलब क्षरण से बचाने के लिए जस्ता की एक लेप चढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यानी कि जस्ते की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। और उसी को बोलते हैं अगर वो जो मतलब लोहा हो गया तो क्या होगा गैल्वेनाइड लोहा, तो इसमें क्या है जस्ता के परत चढ़ाते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। एक दहन की प्रक्रिया है, दहन का मतलब क्या होता है जलना, ठीक एकदम पूरी तरह से ख़त्म, यानी कि रासायनिक प्रक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन। अब यहाँ क्या है मोम का पिघलना है, क्या भौतिक परिवर्तन है। अगर ये तो पिघल गया तो फिर से उसको मोम बना लेंगे। फिर क्या पानी का उबलना, ये भी क्या भौतिक परिवर्तन है यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ क्या पेट्रोल का जलना, अगर जल गया पेट्रोल तो फिर क्या फिर से मतलब पेट्रोल वापस कीजिएगा नहीं, तो क्या है ये क्या दहन की प्रक्रिया। दहन का मतलब कि एकदम जल गया मतलब अब फिर से उससे प्राप्त करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या है अब इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसका एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है। तो यह हो गया 18 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हीलियम के नाभिक में होता है, पहले तो देखिए मतलब हीलियम का फार्मूला होता है He, इसका 2 होता है परमाणु संख्या, 4 होता है परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, यानी प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो गया परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक हो गया। प्रोटॉन की संख्या बराबर, जब भी आएगा परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की संख्या। अगर पूछ देगा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या में क्या होगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 2 है इसमें न्यूट्रॉन भी 2 है। तो यानी जब भी पूछेगा द्रव्यमान तो क्या होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी बाहरी कक्षा में घूमते रहेगा। ये जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके क्या है नाभिक में होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होगा जब भी होगा तो परमाणु के नाभिक में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन जो होगा परमाणु के नाभिक के बाहर
चारों ओर कक्षा दर कक्षा में क्या होगा, घूमते रहता है। ठीक है, तो अगर मान लिया जो कोई भी मतलब है कि मतलब परमाणु क्या चीज़ है, तो न्यूट्रल है, तो इसमें क्या होगा, जितना रहेगा प्रोटॉन उतना ही रहेगा न्यूट्रॉन। लेकिन अगर उसमें रह गया मतलब प्लस चार्ज हो गया तो क्या होगा, प्लस एक चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या खो दिया है, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन पहले था उससे एक कम गया है। ठीक है, और अगर इसमें रह गया माइनस में रह गया तो यानी कि और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, मतलब ग्रहण कर लिया, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -1 का होता है, यानी कि जितना रहेगा माइनस यानी कि उतना मतलब ग्रहण किया है, जितना प्लस यानी उतना क्या किया, खो दिया है। जब भी ये सब रहेगा कंसेप्ट, इस पर क्वेश्चन 1-2 पूछते रहता है, मतलब हर बार इसको आप लोग ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, हीलियम के नाभिक में होता है तो क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। कहाँ है, डी में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में से मूल कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में मूल कण कौन सा होता है, मूल कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में बोल रहा है, नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो क्या है बाहरी कक्षा में है, नाभिक में नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और इस बात को तो खैर आप लोग तो ध्यान अच्छा से जानते ही हैं कि जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना जल्दी क्या होगा, सिलेक्शन होगा। इसलिए रिवीजन दबा कर कीजिए ताकि सिलेक्शन आसानी से हो, जल्दी से हो जाए। ठीक है, ये तो रहा कुछ केमिस्ट्री का, आज पहला वीडियो है, देखते हैं कुछ नेक्स्ट में क्या आता है, एमएल छार 11 शायद। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।